श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता। शिव जी द्वारा संध्या को वरदान। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या विधि पूर्वक तपस्या में लीन हो गई। शिव जी में चित्त लगाए संध्या को एक चतुर्युगी समय व्यतीत हो गया। आकाश में स्थित होकर संध्या को दर्शन दिए। संध्या इतनी प्रसन्न हुई कि उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। तब शिव जी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छानुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिव जी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे यह वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त न हो। दूसरा वर यह प्रदान करो कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊं। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त न हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर संध्या से पुनः कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। प्राणी जब यौवन अवस्था में आएगा तब ही उसमें काम वासना जागृत होगी। अब कोई भी प्राणी जन्म लेते ही काम ही नहीं होगा। इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। तेरे पति के अतिरिक्त यदि अन्य पुरुष तुझे काम वासना से देखेगा तो वह नपुंसक बन जाएगा। तेरा पति 7 कल्पों तक जीवित रहेगा और बड़ा भाग्यवान होगा। तुम्हारा अग्नि में जलकर भस्म होना निश्चित है। देखो, मेधातिथि ऋषि 12 वर्ष से यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञाग्नि में जाकर भस्म हो जाओ। इसी पर्वत के नीचे मेधातिथि तपस्या में लीन होकर यज्ञ कर रहे हैं। तू जैसा पति चाहे वैसा संकल्प मन में धारण करके अग्नि में प्रवेश कर जा। तू पुनः तपस्या करेगी और त्रेता में दक्ष की कन्या बनकर यथा योग्य व्यक्ति के संग विवाह रचाएगी। संध्या चरित्र। भगवान शिव जी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिव जी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। वह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूत्र ने उसके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शीश नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तब स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जब अरुंधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुंधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी और कामदेव को वरदान। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि, दक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है कि शिव जी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव को स्त्री ग्रहण न कर लें तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय कामदेव रति सहित पधारे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिव जी को मोहित करो।
तुम्हारे अतिरिक्त यह कार्य और कोई नहीं कर सकता है। इस पर कामदेव ने कहा कि मैं महादेव को मोहित तो कर सकता हूँ, परंतु स्त्री का निर्माण तो आपको ही करना पड़ेगा। इससे मैं दक्ष प्रजापति चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा शिव जी को मोहित करें। मेरी चिंताग्रस्त सांसों से वो वायु निकली, उससे पुष्पित ताम्र देव तत्व वाला सुंदर नासिक वाला पुरुष उत्पन्न हुआ। मैंने उससे कहा, हे मनमत, यह रमण का हेतु होने से बसंत नाम वाला है, इसे तुम अपना साथी समझो। इसके साथ ही तुम रति को देकर शिव जी को मोहित करो। फिर तो कामदेव ने अपनी पत्नी रति के साथ मेरे चरण स्पर्श किए और कैलाश को प्रस्थान कर गया। वहां जाकर कामदेव ने प्राणियों को मोहित करने के लिए अपना प्रभाव फैलाया। बसंत ने भी उसका साथ दिया। शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव ने अनेक यत्न किए, परंतु वह असफल रहा। उसके सारे प्रयत्न निष्फल रहे। उसने उदास होकर मुझसे कहा, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की बात सुनकर मैं चिंता मगन हो गया। मेरे चिंतित होने पर मेरे सम्मुख विकराल गण आने को वाग यंत्रों को लेकर प्रकट हुए। उन्होंने कोलाहल करके मारो मारो का शब्द उच्चारण किया। वे मुझे भी मारने दौड़े। मैं कामदेव से बोला, इन्होंने प्रकट होते ही मार्य मार्य का उच्चारण किया है, अतः इनका नाम मार होगा। ये भी तुम्हारी सहायता करेंगे। अब तुम पुनः शिव जी को मोहित करने जाओ। कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे बस की बात नहीं है। वे मुझे भस्म भी कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के कहने पर कामदेव मारगणों को साथ लेकर शिव जी के स्थान पर गए, परंतु शिव जी को वह मोहित करने में असफल रहे। ब्रह्मा जी ने बताया कि कामदेव निराश होकर मेरे पास लौटकर बोला, हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। ब्रह्मा विष्णु संवाद। ब्रह्मा जी नारद से बोले, कामदेव के चले जाने पर शिव जी को मोहित करने का मेरा स्वप्न चकनाचूर हो गया। मैं यह सोचता रहा कि क्या युक्ति करूं जिससे शिव जी स्त्री ग्रहण करने को तैयार हो जाएं। फिर मैंने भगवान विष्णु का स्मरण किया। पीतांबर धारण किए विष्णु जी मेरे सामने प्रकट हो गए। मैंने गदगद वाणी में उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने मुझसे पूछा, मुझे कैसे स्मरण किया। मैंने विष्णु जी को बताया कि भगवान शंकर को मोहित करने के लिए सपरिवार मारगण और बसंत के साथ कामदेव को भेजा था, परंतु वह असफल रहा। तब भगवान श्री हरि बोले, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? पहले मुझे सच सच बताओ कि इसका क्या कारण है। मैंने श्री हरि को सृष्टि से उत्पन्न की पूरी कथा तथा संध्या को कुदृष्टि से देखने की बात और शिव जी द्वारा मुझे फटकारना आदि सब बातें जो घटित हुई थी बता दी। शिव जी ने मेरे पुत्रों के समक्ष मेरी निंदा की, उसका मुझे बड़ा दुख है। अब शिव जी द्वारा स्त्री ग्रहण करने पर ही मेरा दुख कम हो सकता है। हे नारद, श्री हरि मेरी बात सुनकर हंस पड़े और मुझसे बोले, हे ब्रह्मा जी, तुम सब लोगों के कर्ता और वेदों के ज्ञाता होकर ऐसी मूढ़ बातें क्यों करते हो? तुम अपनी इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिव जी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिव जी का तप करो। अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु पार्वती जी का हृदय में ध्यान करो। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि भगवती पार्वती प्रसन्न हो गई तो वे अवतार ग्रहण करेंगे। तुम दक्ष प्रजापति को आदेश दो कि वह तप करें, जिससे पार्वती जी कन्या रूप में उनके यहाँ उत्पन्न हो जाएं। मैं तुम शिव तीनों पार्वती जी के ही स्वरूप हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को समझाकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए।